आप लोग के अपने चैनल निष्ठावन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। नव वर्ष आप लोगों की उन्नति और प्रगति के द्वार को खोले और आप लोग सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसरित हों और यह वर्ष आप लोग की सफलताओं और स्मृति का वर्ष हो। तो इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे, न्यूज़ ऑथेंटिक लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं। हम लोग का जो चर्चा करने का टॉपिक है यानी जो विषय वस्तु है वह है आप लोगों को बिहार FRO यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की शारीरिक दक्षता परीक्षा कब होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ही प्रश्न उठ रहे हैं और इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि उन्हों की शारीरिक दक्षता परीक्षा FRO की कब होगी और आयोग की ओर से इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से दरोगा बोर्ड अब बिल्कुल तीव्र गति से काम कर रहा है। हाल ही में बिहार SI की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई और इसके बाद आप लोग का FRO की शारीरिक दक्षता परीक्षा का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। देखिए इसमें आप लोगों की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें 339 जितने भी अभ्यर्थी हैं जो साक्षात्कार में सम्मिलित हैं उन सभी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा और आप लोगों को शारीरिक अंतिम रूप से चयन होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जिस तरह से साक्षात्कार के जो 50 मार्क्स हैं 50+ आप लोगों को मेंस या रिटन एग्ज़ाम के 300 मार्क्स। जिस तरह से आप लोगों की जो रिटन एग्ज़ाम 2 पालियों में हुआ था। प्रथम पाली में हिंदी की परीक्षा हुई थी, वह 100 नंबर की थी और उसमें आप लोगों को जो सिर्फ पास मार्क्स लाना है और आप लोगों को जो GS पेपर है उसी में उसका मार्क्स उसमें आप लोगों को 100 प्रश्न पूछे गए थे और एक प्रश्न की वैल्यू 3 नंबर की थी। यानी आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम हुआ था जो वो 300 मार्क्स का GS का हुआ था सेकंड पेपर और साक्षात्कार के 50 मार्क्स यानी 350 मार्क्स पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। और लेकिन आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तो जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके लिए आयोग की ओर से नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और जनवरी के लास्ट नहीं तो फरवरी में आप लोगों को निश्चित तौर से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को फरवरी माह में ही यह परीक्षा आयोजित होगी, लेकिन कुछ हद तक ज़्यादा संभावना दिख रही है कि जनवरी के लास्ट में भी हो सकती है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएं। और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो आप लोगों को देखिए इसमें जो मापदंड रखा गया है सीना पुरुषों के लिए बिना फुलाएँ 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यानी सीना फुलाने में और नहीं फुलाने में भी गैप 5 सेंटीमीटर में अंतर होना चाहिए। यानी कि 5 सेंटीमीटर सीना फुलाने के बाद अधिक होना चाहिए। और देखिए जो पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों का जो होगा आप लोगों का चिकित्सीय परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सकीय टीम द्वारा कराया जाएगा। इसी कारण यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सकीय परीक्षण में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें चिकित्सीय परिषद के समक्ष अपील दायर करने का अवसर दिया जाएगा और जो चिकित्सकीय परिषद का निर्णय ही अंतिम निर्णय अमान्य होगा। और शारीरिक समर्था परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की एक अंतिम मेगा सूची रिक्तियों के अनुसार आप लोगों को आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। और इसमें आप जैसे जानते हैं कि इसमें 43 सीट है, वैकेंसी 43 सीट है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, बहुत पोस्ट बहुत अच्छा है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की क्षेत्रीय वन पदाधिकारी का पोस्ट है और इसमें आप लोग देखिए इसके बाद आप लोगों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो आप लोग अभी से ही पैदल चलने की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों को लगभग 1 माह का समय आपके पास है और आप लोग का अंतिम पड़ाव अब शुरू होने जा रहा है और यही आप लोगों के लिए निर्णायक होगा। तो आप लोग बिल्कुल जी जान से लग जाएं फिजिकल के लिए
और जितना हो सके आप लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार पैदल चलने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों में अधिक क्षमता होती है तो वे सुबह और शाम दोनों टाइम दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रातः काल और सायंकाल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यही कुछ दिनों की मेहनत आप लोगों के जीवन को बदल देगी और आप लोगों का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। तो आप लोग उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा को एक टास्क के रूप में लें और अपने जी जान लगा दें फिजिकल परीक्षा जैसा कि दक्षता परीक्षा के लिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप लोग सफल हो जाते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल एक अच्छे पद पर पदस्थापित होने के योग हो जाएगा और आप लोगों को एक अच्छे पद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए आप लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों को अपने सपने को साकार करने का सुनहला अवसर आ रहा है, समय आ रहा है। आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें, फिजिकल तैयारी करते रहें। और जहाँ तक उम्मीद है जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों का जो एक नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकता है, 15 जनवरी तक इसके नोटिफिकेशन आ सकता है। और जहाँ आप लोगों को जनवरी के अंत या फरवरी में निश्चित तौर से आप लोगों का फिजिकल की परीक्षा हो जाएगी और इसके बाद आप लोग को मार्च के अंत तक फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक सुनहला अवसर, इस अवसर को बिल्कुल अपने हाथ से न जाने दें और इस अवसर को एक अपने जीवन के सुनहले भविष्य के तौर पर देखें। और अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप लोगों की जो गरिमामय पद की प्राप्ति होगी और आपका भविष्य निश्चित तौर से सुनहले भविष्य की ओर जाएगा और आप एक अच्छे पद पर प्रस्थापित हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहें। इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।